गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो तुम लोग? आज हम लोग वर्णिका का प्रथम पाठ बिहार का लोक गायन का प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है। मैं लास्ट में पाठ वाचन के समय लास्ट में एक दो अनुच्छेद में जानबूझकर तुम लोगों के स्वाध्ययन के लिए मैंने छोड़ा था। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न क्या है? लोकगीत किसे कहते हैं? चलते हम लोग पाठ के अंतर्गत देखते हैं इसका उत्तर कहाँ मिलेगा। वैसे प्रायः पाया गया है कि पहला प्रश्न का उत्तर पहले अनुच्छेद में मिलता है। खोजते हैं इसमें हम लोग। ठीक है। जन्म, जनेऊ, विवाह, व्रत उत्सव या व्रत त्यौहार भी पर्व त्यौहार भी कर सकते हैं। कुटौनी, पिसौनी, रोपनी आदि के समय औरतों द्वारा गाए जाने वाले विभिन्न गीतों में गाए जाने वाले गीत को लोकगीत कहा जाता है। स्पष्ट हो गया। लोकगीत में उल्लास, भक्ति, प्रेम, परिहास, करुणा, उलाहना आदि के साथ ही स्वागत, विदाई आदि के भाव भी स्वाभाविक रूप से व्यक्त मिलते हैं। या फिर ठीक है, तो इसको तुम लोग लिखना। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 है लोकगीत के प्रमुख भेदों का परिचय दें। बहुत ही आसान है, उसी वहीं पर था। मैं दिखा देता हूं एक बार। लोकगीत के प्रमुख भेद मिल गया ना। बिहार में प्रचलित लोकगीतों के 5 मुख्य भेद हैं। ये लिखना तुम लोग स्वयं। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 और इनके बारे में 2-2 वाक्य लिखना भी होगा व्याख्या के रूप में। तीसरा है, मैं प्रश्नावली में देखा था, एक बार दिखा देता हूँ। संस्कार गीत किसे कहते हैं? इसके जवाब होगा, जो 5 भेद है ना उसी में से संस्कार गीत को लिख देना तुम लोग, स्वयं करना। 5 में से जो संस्कार गीत है संस्कार गीत उसका लिखना तुम लोग। अगर नहीं समझ में आए तो फिर पूछ भी सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप से। अगला प्रश्न है 4। विवाह के गीतों में से किन्हीं 5 के परिचय दें। आसानी से तुम लोग दे सकते हो। जैसे बाराती का भोजन गीत, जब बारात आता है तो उसका स्वागत गीत, कोहबर गीत, सिंदूर गीत, सिंदूरदान गीत, कन्या विदाई गीत इत्यादि, गुरहाथी गीत। इसमें से 5 का परिचय देना थोड़ा बहुत पाठ से। जैसे यहाँ मैं दिखा देता हूँ। द्वार पूजा के लिए दरवाजे पर आई बारात के स्वागत गीत के बारे में लिखना। नारियों का समूह घर के वयस्क सदस्यों का नाम लेकर अगवानी करने का आग्रह करती है। उनका कहना होता है अपन खोरिया बहारा ए, ठीक है, इत्यादि करना तुम लोग। अगला प्रश्न है 5। आपके अपने क्षेत्र में विवाह के किस किस प्रसंग के गीत गाए जाते हैं? तुम लोग स्वयं इसको लिखना। ठीक है। तुम्हारे अलग अलग क्षेत्र में है ना, विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र का लिखना। किस पर्व के गीत आपको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों? तो इसके लिए आंसर होगा, वैसे तुम्हारा अपना इच्छा, जो तुम्हें अच्छा लगता होगा वही लिखना। लेकिन जो पाठ के आधार पर दिया गया है वो है छठ गीत। कौन सा गीत है? छठ गीत। प्रश्न संख्या, छठ गीत क्यों लगता है? क्योंकि यह एक पर्व गीत है। इसके साथ ही साथ
अगर देखा जाए तो ये ऋतु गीत के अंतर्गत भी आएगा, क्योंकि विशेष ऋतु में यह पर्व मनाया जाता है, फसल से भी संबंधित है। 7वां, शास्त्रीय गीत तथा लोकगीत के सामान्य अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही आसान है। लोकगीत और शास्त्रीय गीत, ध्यान से सुनना। लोकगीत कॉलम बना लेना, एक तरफ लोकगीत का इस तरीके से लाइन दे करके, इधर लोकगीत, ये लाइन बना लेना, ठीक है। इधर तुम लोग लोकगीत कर लेना और इधर शास्त्रीय गीत, शास्त्रीय गीत, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर दे करके लिखते जाना, ठीक है ना, ये अंतर है। पहला में लिखना तुम लोग, पहला में कि लोकगीत के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, जबकि शास्त्रीय गीत के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। लोकगीत के लिए ताल इत्यादि का अर्थात वाद्य यंत्र का उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि शास्त्रीय गीत में लिखेंगे कि वाद्य यंत्र का ध्यान दिया जाता है। लोकगीत में लिखना होगा कि यह हृदय का गीत है, हृदय की वाणी है, जबकि शास्त्रीय गीत में होगा यह मस्तिष्क की वाणी है। लोकगीत में लिखना होगा कि यह गीत अपढ़ गंवार औरतों के हृदय का उच्छ्वास या प्रभाव होता है, जिसमें छंद विधान नगण्य रहता है। इसमें जबकि लिखना होगा कि शास्त्रीय गीत पहले से प्रयासरत लोग ही कर सकते हैं, इसमें छंद विधान का ध्यान दिया जाता है। इसमें लिखना होगा लोकगीत भाव प्रधान है, जबकि शास्त्रीय गीत अभ्यास प्रधान है। स्पष्ट हो गया ना बच्चों। अगला प्रश्न है 8, अपने वर्ग में विभिन्न लोकगीतों के महत्व पर एक परिचर्चा आयोजित करें। इसको लिखना मत। अपने क्षेत्र में 9 प्रचलित लोकगीतों की एक अलग पुस्तिका तैयार करें। तुम लोग स्वयं करना, ठीक है। तुम्हारे क्षेत्र में कौन कौन सा लोकगीत प्रचलित है, जैसे फगुआ, चैता, बिरहा इत्यादि। अपने गांव या नगर के लोक गायकों की एक सूची बनाएं और उनके परिचय लिखें। लिखना अपने अड़ोस पड़ोस के गांव मोहल्ले का, ठीक है। तो प्रश्नावली आज यही इतना ही रहता है। अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, थैंक्स।